छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए आप इसका जो एग्ज़ाम तिथि रखा गया है, परीक्षा तिथि, वो रखा गया है 9 फरवरी 2024, जबकि मुख्य परीक्षा आपका जून में होगा। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे 1/12/2024 से 30/12/2024 तक आप 1 महीने तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से पोस्ट है अगर हम बातें करेंगे तो इसमें डिप्टी कलेक्टर के 7 पोस्ट हैं और राज्य पुलिस सेवा के अर्थात DSP के आपके 21 पोस्ट हैं, और ASP है, ASP की 21 पोस्ट है। उसके बाद राज्य वित्त सेवा अधिकारी के 7 पोस्ट हैं, जिला आबकारी अधिकारी के 2 पोस्ट हैं, आपके सहायक संचालक के 3 पोस्ट है, सहायक संचालक आपका वित्त विभाग में 3 और ग्रामीण एवं पंचायत विभाग में 1 पोस्ट है। इसके अलावा अगर देखेंगे महिला एवं बाल विकास में भी 1 पोस्ट है, समाज कल्याण विभाग में सहायक संचालक के 7 पोस्ट हैं। इसके अलावा अगर आप इधर देखे जाएंगे तो सबसे ज़्यादा अगर पोस्ट की बातें हम करेंगे तो यहाँ पर है सबसे ज़्यादा पोस्ट राज्य कर निरीक्षक के सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं 37 पोस्ट। नायब तहसीलदार की बात करेंगे तो 10 पोस्ट हैं, अधीनस्थ लेखाधिकारी के 32 पोस्ट हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आबकारी उप निरीक्षक 1 लाख सहित मिलाकर 90 पोस्ट हैं। तो आबकारी उप निरीक्षक के बहुत ही ज़्यादा पोस्ट हैं। अगर आप भरने की इच्छुक हैं तो आप फिलहाल भर सकते हैं। आवेदन हालांकि इससे स्टार्ट नहीं हुआ, आवेदन होगा उस दिनांक से आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर है सहकारी निरीक्षक के यहाँ पर 5 पोस्ट हैं और सहायक जेल अधीक्षक के 7 पोस्ट हैं। टोटल 246 पोस्ट हैं। वेतन लेवल यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो वेतन लेवल रहता है वो आपका डिप्टी कलेक्टर राज्य प्रशासनिक सेवा में उप जिला अध्यक्ष का है और यहाँ तक आप देखेंगे तो आपका सहायक संचालक समाज कल्याण विभाग यहाँ पर जो 8 तरह के पोस्ट हैं, सेम रैंक के पोस्ट हैं। वेतन लेवल 12 है, 56,100 आपका बेसिक रहेगा। उसके बाद इधर कम होते होते यहाँ पर आता है कि सहायक जेल अधीक्षक के 25,300 वेतन लेवल 6 रखा गया है। अब बात है कि इसमें कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए इसमें आपका न्यूनतम जो योग्यता रखा गया है, शैक्षणिक योग्यता, वो आपका रखा गया है ग्रेजुएट पास आप होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त संस्था से डिग्री है आपके पास, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आयु की गणना आपको यहाँ पर बताया गया है कि आयु की गणना जो होगा 1 जनवरी 2024 की स्थिति में होगा और इस संबंध में यहाँ पर और बात बताया गया है कि 21 वर्ष से अलग अलग पद के लिए अलग अलग हैं। हर में छूट भी मिला हुआ है, लेकिन अगर शासकीय कर्मचारी हैं तो आपको 33 वर्ष से यहाँ अधिकतम आयु सीमा की जो छूट है वो 5 साल तक मिल सकता है। ये बातें यहाँ पर बताया गया है। देख सकते हो पुलिस के अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आयु सीमा यहाँ पर निर्धारित किया गया है, जबकि ये 6 तरह के पोस्ट के लिए आपका ऊंचाई और सीना भी मांगा जाएगा, वो यहाँ पर क्लियर किया गया है। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस का। तो सिलेक्शन प्रोसेस तो आप पहले से ही जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो चलते हैं। सबसे पहले है प्रारंभिक परीक्षा होगा। अगर आप इस प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र रहेंगे, यहाँ पर बताया गया है। प्रथम प्रश्न पत्र 100 प्रश्न रहेंगे, 200 अंक का 2 घंटे मिलेगा, 1/3 माइनस मार्किंग रहेगा। द्वितीय प्रश्न पत्र भी 100 अंक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 अंक का रहेगा, इसमें भी 1/3 माइनस मार्किंग रहेंगे। अगर आप इसमें पात्र हो जाते हैं तो आपको मुख्य लिखित परीक्षा देना होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें टोटल 8 पेपर होंगे, यहाँ पर दिया हुआ है और 1500 अंक का 7 पेपर होंगे, 1 आपका इंटरव्यू रहेगा। तो 100 नंबर का इंटरव्यू रहेगा, 1400 अंक का पेपर होगा और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ये जो 1500 अंक रहेंगे, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन इसमें होगा।